जम्मू कश्मीर असेंबली इलेक्शन का पहला फेज़ 18 तारीख को ख़त्म हुआ और अब दूसरा फेज़ 25 और पहली को तीसरा। और जिस तरह से आज लंबे समय के बाद लगभग 10 वर्ष के बाद जो जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन की जा रहे हैं और पहला फेज़ जम्मू कश्मीर की असेंबली का जो कश्मीर में किश्तवाड़ में कई अन्य इलाकों में जो ये पहला फेज़ ख़त्म हुआ और अच्छी वोटिंग भी हुई। उसके बाद जो अगर हम बात करें अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ की, चाहे उसमें बीजेपी, एनसी, पीडीपी और 5 साल इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में काटने के बाद सांसद बने बारामूला से, और उसके बाद अपनी कई जो लोगों को असेंबली इलेक्शन के लिए भी खड़ा किया है। और उनका कहना है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जो असेंबली इलेक्शन में लाएंगे और सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। कई ऐसे जो एक दूसरे पे जो आरोप प्रत्यारोप जो हैं वो लगाए जा रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की तरफ से, उनके कुछ विजुअल्स और क्या कहना है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक दूसरे के लिए, वो सुनवाता हूँ। और अपनी कमेंट राय ज़रूर रखिएगा कि क्या कहना है इनके, जो भी ये बोल रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे की पॉलिटिकल पार्टीज़ के खिलाफ। और जमात इस्लामी मिलकर इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, उस पर आपकी रिएक्शन जानना चाहते हैं। मैंने भी कोशिश की थी, जो हम जैसी पार्टीज है, जो सेक्युलर पार्टीज है, जो पीएचडी बनी थी, मैंने कोशिश की थी हम लोग इकट्ठे चले, मगर बदकिस्मती से नेशनल कॉन्फ्रेंस को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि कुर्सी की हवस इतनी ज्यादा है। उन्होंने सोचा अगर हम कुछ सीटें किसी और को देंगे तो कहीं हमारा जो कुर्सी हाथ से ना निकल जाए। मैं कहती हूँ हम लोगों को भी इकट्ठे चलना चाहिए थे, ताकि जो आजाद उम्मीदवार बहुत बड़ी तादाद में दिल्ली ने मैदान में डाले, यहाँ का वोट डिवाइड करने के लिए, वो वोट डिवीजन नहीं होता। शुक्रिया। I will not let down my people. I take a pledge that I will fight Modi's narrative of Naya Kashmir, which has miserably failed in Jammu and Kashmir. People have rejected his narrative, and people of J&K have rejected whatsoever he did on 5th August 2019. The vote to me was a referendum against Modi's policy, especially abrogation of Article 370 and 35A. I am committed to work for the welfare of my people, for a peaceful resolution to Kashmir issue. और मोदी जी से कहना चाहेंगे, डरो मत, डराओ मत, हम डरने वाले नहीं हैं। या एक ही बताइए ना, आप यही पहले बताइए, आप एक तो बताइए पहले इनसे बात, लेडीज फर्स्ट आई थिंक, please. Leaders like Mehbooba Mufti and Omar Abdullah are saying that it is an intentional release and you will be supporting BJP like a proxy. My fight is much more bigger than what Omar Abdullah says. His fight is for the chair. My fight is for the people. 5.5 साल जो बंदा जेल में मर रहा हो और वो 5.5 साल लंदन की गलियों में, गुलमर्ग की गलियों में और बिल्लियों की तरह बिल्लों में छुप कर बैठे थे, आज वोट के लिए बाहर आए हैं। I have nothing to say him. People of North Kashmir have responded him already on 4th of June when he lost by more than 2 lakh votes. So Mahbooba Mufti साहिबा भी हार गई। I am agent of my conscience, I am agent of my people. और मुझे उन लोगों की सर्टिफिकेट क्या चाहिए जो बंदा तिहाड़ का नाम ही काफी है। I can't forget अल्ताफ फंतोश who was my cellmate, जिसको मैंने आखिरी बार जब निकाला तो उसकी लाश ही घर पहुंची। I can't forget dozens of Kashmiris, Abdul Majid Baba, Fayaz Ahmad Loon from Kupwara, Abdul Majid Baba from सोपोर जो सर्जरी के लिए तड़प रहे हैं, अरशद टांची फ्रॉम कुपवाड़ा जो लोग इलाज के लिए तड़प रहे हैं। देयर आर डजन्स ऑफ पीपल, डजन्स ऑफ इनमेट्स फ्रॉम कश्मीर हु आर देयर इन तिहाड़ हु नीड इमीडिएट मेडिकल केयर। मैं इतना ही कह दूंगा उमर साहब और महबूबा जी से, मेरी लड़ाई लोगों के लिए है, मैं उनकी बात करके अपना कद और अपनी कुर्बानी छोटा नहीं करना चाहता हूँ। बीजेपी को बाहर सपोर्ट करेंगे आप? अरे कहने की बात है, आई एम विक्टिम ऑफ बीजेपी, हाउ डू यू से इट? बीजेपी का नया कश्मीर तो पहले ही हार चुका है। आई विल फाइट मोदी जी पॉलिसीज टिल माई लास्ट ब्रेथ बिकॉज ही हैज ऑलरेडी लेट डाउन पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसका नया कश्मीर कहीं पर कुछ भी नहीं है, वो आपको पता चला होगा इलेक्शन में भी, उसके बाद भी। और जो मेरा वोट है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पता होगा कश्मीर में पहली बार जो मोदी जी कह रहे हैं इतने परसेंटेज वोट बढ़े,
That vote was because it was a resentment against Modi's decision of to abrogate Article 370 and 35A. पहले कश्मीरी लोग पीसफुल तरीके से बात करते थे, उसके बाद सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगा, कहीं बात करनी नहीं थी, तो लोगों को ऐसे ऑप्शन लगा कि हमें वोट डालना चाहिए. इट वॉज नॉट इन लव विद मोदी जी. जो वोट लोगों ने डाला पार्लियामेंट इलेक्शन में, ये मोदी जी के प्यार में नहीं डाला, ये मोदी जी को बताने के लिए डाला कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीर क्या चाहता है. वो पीओके की बात करते हैं, वो जब हम यही बात कहते हैं, फिर लोगों से पूछा जाए आर पार कि वो लोग क्या चाहते हैं, हाउ टू रिजॉल्व कश्मीर इशू. एंड इफ सेइंग दैट इज अ क्राइम, आई एम प्राउड टू डू दैट क्राइम अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन. कश्मीर को खून से सींचा, वो कश्मीर हमारा है. सो मेरा सिर्फ यही पैगाम है कश्मीर के लोगों को. आई एम कमिंग देयर टू यूनाइट माई पीपल, नॉट टू डिवाइड देम. कश्मीर बिलोंग्स टू अस. हम अपनी धरती के लिए कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं. आई विल नॉट एक्सप्लॉइट माई पीपल. माई मैसेज टू यूथ इज फोकस ऑन एजुकेशन, फोकस ऑन योर करियर, लीव पॉलिटिक्स टू अस. इट इज माई जॉब टू रिप्रेजेंट देयर सेंटिमेंट्स एंड एस्पिरेशंस. उसके लिए अगर मुझे 1 तारीख को क्या उम्र भर भी तिहाड़ जेल में जाना पड़े. और फिर जो आपने उमर साहब की बात की, सिंस यू हैव आस्क्ड द क्वेश्चन, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड. एक बड़े मार्जिन से allow me just a second. Since you had asked me the question, it was उमर अब्दुल्ला साहब. जब मेरे लोगों ने नॉमिनेशन पेपर फाइल किया तो उन्होंने कह दिया उस वक्त, अगर आपके पास बाइट उनकी होगी कि काश मुझे पहले पता चला होता, मैं इनके खिलाफ लड़ता ही नहीं. फिर जब हम जीत गए, फिर कहा इट इज विक्ट्री ऑफ इस्लामिस्ट्स एंड इट्स विक्ट्री ऑफ रेडिकल्स. मैं उसे कहना चाहता हूँ, आई एम प्राउड टू बी इस्लामिस्ट, बट नो इस्लामिस्ट इज अ रेडिकल. वी आर नॉट रेडिकल्स. और उसके बाद आज कहते हैं आप बीजेपी से मिला है, वो बताएं उनकी कौन सी बात सच्ची है. लेट हिम टेल. या दैट इज फॉर यू ऑल्सो. इफ आई एम ए सेपरेटिस्ट देन एंटायर कश्मीर इज गॉन आउट ऑफ योर हैंड्स. फिर सारे लोग मेरे साथ हैं. लेट यू डिसाइड. I have taken oath in the constitution, but that doesn't debar me from telling the truth. Nehru had talked about Kashmir issue. Vajpayee ji had talked about Kashmir issue. Every leader, you have signed agreements in Shimla, in Tashkent, in Agra, everywhere. So how I am a separatist? मैं आपकी चैनलों पे आके डिबेट करता था और आपसे भी शिकायत है, आप तो मुझे भूल ही गए थे. आप तो समझे मर गया इंजीनियर रशीद. लोगों ने आपको भी याद दिलाया. डोंट फॉरगेट अबाउट योर प्रोफेशन. मीडिया के लोगों से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, आई एम वन अमंग यू. आई यूज राइट कॉलम्स, आई यूज टू कम अटेंड टीवी डिबेट्स. लेकिन शिकवा आपसे भी है, 5.5 साल आपने कभी हमारा नाम नहीं लिया. इट्स समथिंग अबाउट तिहाड़ में एक दिन बैठना नरक के 100 साल से भी बदतर है. तिहाड़ की कहानी मैं बता दूंगा. आई हैव रिटन माय ऑटोबायोग्राफी. मैं तिहाड़ में मजदूरी करता था, मैं लाइब्रेरी चला था वहाँ पर. यू कैन गो एंड चेक द रिकॉर्ड्स. आई यूज्ड टू वर्क देयर इन द लाइब्रेरी. मेरे कोई हद तक कोई उसमें मेरे मतलब गलत बात नहीं लगी. आई वर्क देयर लाइक द वे लाइक अदर इन्वेस्टर्स डू वर्क. सो आई डोंट नीड सर्टिफिकेट फ्रॉम एनीवन. आई एम कमिटेड फॉर माय पीपल एंड आई विल डू टिल माय लास्ट ब्रेथ. एंड पीपल ऑफ कश्मीर हैव गिवन द वर्डिक्ट एंड दे विल गिव इट अगेन. माय मैसेज पीपल ऑफ इंडिया इज दैट वी आर नॉट योर एनिमीज. यू आर बीइंग मिसलेड एंड वी आर बीइंग मिसरिप्रेजेंटेड रिगार्डिंग कश्मीर. सर आप कुछ इंजीनियर साहब, एक बड़ा सवाल है आपको. अलगाववादी भारतीय जनता पार्टी जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म पर काम कर रही है. किसी भी सूरत में जम्मू कश्मीर की शांति को नजर नहीं लगने दी जाएगी. लगातार अब्दुल्ला, मुफ्ती, गांधी, नेहरू और अब इंजीनियर रशीद मिलकर जम्मू कश्मीर को अलगाववाद की सोच पर ले जा रहे हैं. जम्मू कश्मीर की जनता अलगाववाद की सोच करने वालों से घृणा करती है. इन चारों लोगों का एक ही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर को दहकते हुए शोलों पर फेंकना, जम्मू कश्मीर में दोबारा पत्थरबाज पैदा करना, जम्मू कश्मीर में दोबारा 370 और 35 की जंजीरों में बांधना. जम्मू कश्मीर की जनता इनके मंसूबों को, इनके षड्यंत्रों को कामयाब नहीं होने देगी. चाहे वो रशीद हो, चाहे मुफ्तीज हो, चाहे अब्दुल्लाज हो और चाहे गांधी नेहरू परिवार, ये चारों मिलकर जम्मू कश्मीर के खिलाफ एक षड्यंत्र रच रहे हैं. ये नकारे हुए लोग हैं. जनता विधानसभा चुनाव में इन्हें करारा जवाब देने वाली है. मैं पूछना चाहता हूं अब्दुल्ला साहब से कि जम्मू कश्मीर जलता रहा, आप लंदन में छुट्टियां बिताते रहे, भाई भाई को आपने लड़ा दिया. सदियों से इकट्ठे रहने वाले भाइयों के बीच में दरार आपने पैदा की. रक्षक आप थे, आप रक्षक की बजाय बख्शक की भूमिका में आ गए. जम्मू कश्मीर के विकास को आपने नजर लगा दी. अब भारतीय जनता पार्टी
जम्मू कश्मीर के विकास का एक बड़ा एजेंडा लेकर आई है। हर नागरिक को मेडिकल इंश्योरेंस 7 लाख रुपए का कवर मिल रहा है। जम्मू कश्मीर की बहनों को अब बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, अपाहज पेंशन 36,000 रुपया मिलने वाली है। 18,000 रुपया हर घर की बड़ी बहू को 18,000 चुनाव प्रचार के लिए बेल दी है। ये बेल है, छोड़ा नहीं है, केस है और सजा होके रहेगी। तो क्या है बीजेपी का आपको फ्यूचर जम्मू कश्मीर? निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। जनता अलगाववाद की सोच वाले लोगों से घृणा करती है। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है, ये जिस तरीके से कल बयानबाजी आ रही है, बीजेपी बिल्कुल कम्युनल बुनियादों पर यहाँ डिवाइड वोट कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी की स्पष्ट सोच है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जीतना। आप देखिए, हर घर में पीने का पानी का टैप लग रहा है, किसी से धर्म, जाति, पंथ नहीं पूछा। हर व्यक्ति को 7 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस मिल रहा है, किसी से जाति, धर्म, पंथ नहीं पूछा। सबको आरक्षण का लाभ मिला है। गुज्जर भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, पहाड़ी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, एससी भाइयों को आरक्षण का लाभ मिला है, एसटी स्टेटस मिला है, ओबीसी को ओबीसी स्टेटस मिला है। लेकिन जो लोग आज अब्दुल्ला और एनसी कह रहे हैं हम इनसे छीन लेंगे, अब गुज्जर का बेटा, पहाड़ी का बेटा, बकरवाल का बेटा क्या डॉक्टर नहीं बन सकता? क्या इंजीनियर नहीं बन सकता? क्या उन्हें नौकरियों में आरक्षण नहीं मिलना चाहिए था? ये जो इनके मंसूबे हैं, ये जम्मू कश्मीर के जनता के विरोध के मंसूबे। तो प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं कैंपेन के लिए। प्रधानमंत्री जी ने विकास करके दिखाया। आप जाइए, यहाँ से जोजिला टनल देखिए, रेलवे देखिए, रोड्स देखिए। अब बंबई से सीधा दिल्ली से होते हुए श्रीनगर ट्रेन आने वाली है। आज श्रीनगर में ट्रेन चल रही है। आज दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज जम्मू कश्मीर में बना है। बड़ी बड़ी सुरंगें बनी। जम्मू कश्मीर जो 6-6 महीने कटा रहता था, आज जम्मू कश्मीर की कनेक्टिविटी बढ़ी। जम्मू कश्मीर के नागरिकों की आमदन बनी, जिससे इन लोगों ने, अलगाववादी सोच वालों ने जम्मू कश्मीर को टेररिज्म कैपिटल बना दिया था। आज जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी जो ये अब्दुल्ला, मुफ्ती, रशीद और गांधी नेहरू परिवार झूठे आरोप लगा रहा है, बेसिकली ये जम्मू कश्मीर के विकास के दुश्मन है। ये जम्मू कश्मीर की तरक्की के दुश्मन है। ये जम्मू कश्मीर की शांति के दुश्मन है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति और विकास, विश्वास का वातावरण पैदा हुआ। तो कुछ लोगों का ये भी मानना है रशीद प्रॉक्सी है बीजेपी का। ऐसा है कि जो लोग टेरर फंडिंग के कारण जेल में हों, ऐसे लोगों को जम्मू कश्मीर की जनता कभी बर्दाश्त नहीं। तो क्या देख रहे हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर, प्रधानमंत्री मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर है और जम्मू कश्मीर की जनता उनको अथाह प्रेम करती है। उनके मन में भी जम्मू कश्मीर के प्रति एक प्रेम है, एक विश्वास है। जम्मू कश्मीर आगे बढ़ेगा, ये नया जम्मू कश्मीर। तो आपको बीजेपी को फुल मैंडेट आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दी। ये फुल मैंडेट आएगा? जम्मू कश्मीर की जनता जान रही है, देख रही है कि किस तरह विकास की नई गाथा लिखी गई है। वो जनता प्रधानमंत्री मोदी जी को आशीर्वाद दी। तो अगर बीजेपी को सपोर्ट मिला या अगर कोalition के हवाले से, तो किसके साथ आप सब किसका सपोर्ट लेंगे? जम्मू कश्मीर की जनता नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास करती है। मित्रों, ये भूमि बलिदानियों की भूमि। कांग्रेस के गलत निर्णय के कारण जब भारत का विभाजन हुआ तो रियासत जम्मू कश्मीर कहां जाएगी, उसका फैसला कराने में जवाहरलाल नेहरू जी की शेख परस्त नीतियों के कारण बड़ी देर हो गई। और अपने जम्मू कश्मीर पर संकट आया, जब भी संकट आया, ये किश्तवाड़ के लोग, ये पहाड़ियों के लोगों ने बलिदान देने में कोई पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के आतंकवाद में भी
सुरक्षा बल तो लड़े, मगर यहां का हर नागरिक, हर भाई, हर बेटी भारत माता का रक्षक बनकर लड़े और आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया।